तो इसमें क्या था दैट इजी टू रीच एजुकेशन, क्योंकि हिस्टोरिकली इजी होता है. हिस्टोरिकली देयर हैज बीन हेवी रिलायंस ऑन द लेबर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, एंड इट सीम्स लाइक अ साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट टास्क टू डू कलेक्टिव बार्गेनिंग. ठीक है, तो क्या फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पुअर कलेक्टिव बार्गेनिंग? Reliance on adjudication. Then there has been a history of poor collective bargaining in India. ठीक है, multiplicity of trade unions. उसके बाद smaller trade unions that are unrecognized. उसके बाद political affiliations हो जाते हैं. उसके बाद management का resistance आ जाता है. ठीक है, मल्टीप्लिसिटी, एम्प्लॉयर रेजिस्टेंस, नॉन रिकॉग्निशन, रोल ऑफ, हाँ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी. ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग? सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व बाय टू ब्रॉड मैकेनिज्म्स: कलेक्टिव बार्गेनिंग विच इज डायरेक्ट एंड वॉलंटरी, एंड एजुकेशन विच इज a third party imposing a binding settlement. ठीक है, तो वीवी गिरी की यहाँ पे अप्रोच थी. ही बिलीव दैट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स शुड बी रिजॉल्व्ड थ्रू म्यूचुअल डायलॉग एंड कॉल्ड कंपल्सरी एजुकेशन द पब्लिक एनिमी नंबर 1. तो वीवी गिरी ने क्या बोला था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स दे शुड बी रिजॉल्व थ्रू म्यूचुअल डायलॉग एंड कंपल्सरी एजुकेशन को ही कॉल्ड पब्लिक एनिमी नंबर 1. एंड ही ऑल्सो सेड दैट इफ द courts they keep settling disputes, then the trade unions will never learn to negotiate on their own. ठीक है, तो वीवी गिरी ऑल्सो सेड दैट कंपल्सरी एजुकेशन cuts the very compulsory adjudication cuts the very roots of unionism. ठीक है, now what is the difference between collective bargaining and adjudication? तो प्रोसेस, नेचर ऑफ प्रोसेस में कलेक्टिव बार्गेनिंग बाईपार्टाइट है और ये ट्राईपार्टाइट है, जिसमें इन्वॉल्व स्टेट मशीनरी एंड ट्रिब्यूनल्स ऑल्सो. सोर्स ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट से आती है इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, एंड इन एडजुडिकेशन देयर इज द लॉ दैट सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज अ लॉ जिसके अकॉर्डिंगली एक डिक्री या जजमेंट पास होता है. A law having a statutory force is the source of authority. Flexibility versus rigidity. So, collective bargaining allows for a creative and context-specific tailored resolutions, and whereas adjudication, it provides a rule-bound, precedent-driven, and a generic one-size-fits-all approach. बाइंडिंग नेचर की बात कर लेते हैं, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो है बाइंडिंग नहीं है. ठीक है, कैन नॉट ऑटोमेटिकली बाइंड द थर्ड पार्टी, वेयर एज अवार्ड्स दे बिकम बाइंडिंग, दे बिकम अ प्रेसिडेंट एंड फॉर इवन फ्यूचर डिस्प्यूट्स. इंडस्ट्रियल relations का climate. So collective bargaining fosters a cooperative relationship, and this adjudication reflects a conflicting या फिर adversarial क्लाइमेट. एंड स्पीड एंड कॉस्ट, तो स्पीड एंड कॉस्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग में कम है और इसमें लिटिगेशन एंड हैवी उसमें ये सब चला जाता है. अगेन कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्सेस एडजुडिकेशन, नेचर में क्या है, ये बाई पार्टाइट है, ये ट्राई पार्टाइट है. उसके बाद कॉस्ट की बात कर लें तो इसमें कॉस्ट और टाइम कम लगता है, इसमें हाई लिटिगेशन एंड कॉस्ट्स लगती है. सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात कर लें तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में म्यूचुअल कंसेंट है, यहाँ पे लॉ है दैट हैज़ अ स्टैट्यूटरी बाइंडिंग फोर्स. और किस किस चीज़ में डिफरेंस है? कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का क्लाइमेट कैसा बनता है, तो यहाँ पे एक कोऑपरेटिव क्लाइमेट बनता है, यहाँ पे एक एडवर्सेरियल या कन्फ्लिक्टिंग क्लाइमेट बनता है. ठीक है, बाइंडिंग की अगर हम बात कर लें, सो दिस इज नॉट बाइंडिंग, दिस इज बाइंडिंग. अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करो या रिजिडिटी की बात करो, सो दिस कैन गिव यू क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड टेलर्ड सॉल्यूशन. दिस इज रूल बाउंड एंड रूल बाउंड होता है, एंड प्रेसिडेंट ड्रिवन वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. कोई मिस आउट हुआ क्या? 6 ही बोले थे. ठीक है, collective bargaining and adjudication are not mutually exclusive. A mature industrial relation system uses adjudication as a last resort and not a default. ठीक है, collective bargaining as a peace treaty. This idea comes from Arthur D. Butler's जो हमने पढ़ा था, classification of functions of collective bargaining. Source of conflict. Source क्या होता है? conflict क्यों होता है? क्योंकि employers का मैंने बताया था that एक सेकेंड, यहाँ पे एक डायग्राम बना लो.
demands employer employee more work, less wages, more wages, less work. नेगोशिएशन, ठीक है। तो ये है बेटर वर्क कंडीशंस, ठीक है। द दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट्स अ परमानेंट टेंशन and the main reason for industrial disputes, ठीक है। Role of collective bargaining to bring peace. Collective bargaining does not eliminate the conflict but it helps to manage it through a periodic and negotiated settlements, ठीक है। तो पीरियोडिक नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स के थ्रू उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। एंड ईच अरेंजमेंट इज अ ट्रूस, ईच अरेंजमेंट एक सिर्फ टेम्पररी ट्रूस है, एक परमानेंट सोल्यूशन या फाइनल रेजोल्यूशन नहीं है। अकेन टू अ पीस ट्रीटी इन विच द नेशंस end hostilities without erasing the rivalry. They end the hostilities, ceasefire हो जाता है, तो hostilities उस टाइम के लिए end हो जाती हैं, but rivalry नहीं खत्म होती। So collective bargaining brings the current round of disputes to an end and brings peace for the time being. ठीक है, when tensions resurface, there is a fresh set of negotiations. Hence, bringing to light one key feature of collective bargaining, that it is a continuous process. ठीक है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स। Now, what are the objectives of collective bargaining? Objectives include worker welfare. You protect the workers from exploitation, working conditions, उनकी demands को सामने रखना, resolving disputes, to end disputes through mutual talks without adjudication, to bring peace, ठीक है। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स और ये सब ना हो, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, डिस्प्यूट्स इंटरप्ट द प्रोडक्टिविटी। देन सोशल चेंज, रीअरेंजमेंट, तो ये जैसे फंक्शंस में हमने किया था ना कि सोशल चेंज, पावर हायरार्की में चेंज आना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेशन वर्सेस कोएशन, वही सारी चीजें। बेनिफिट्स क्या होंगे? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस में dominance employer का खत्म होगा and employees will get a voice. It reduces conflicts, channelizes their grievances, ठीक है। establishes industrial jurisprudence rights वगैरह बता देता है। reduces dependence on, ये क्या है इसके benefits है, reduces dependence on adjudication, creative resolution, saves time and cost, builds long term trust and social change. So all in all the points are more or less the same only, ठीक है। So this was about इन कलेक्टिव बार्गेनिंग सो फार। इसके बाद अगर इसमें और कुछ टॉपिक्स बचे हैं अभी, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।